भैया पहले मैं ये चॉकलेट खुशी दीदी को दे दूं, फिर फुल टाइम अनन्या दीदी पर रहेगी मेरी नजर। किसी तरह से बालवीर को ये सच पता चल जाए कि उसके पिता को मारने वाला कोई और नहीं, शौर्य है। दिल टूट जाएगा बेचारे का, और उसके बाद उसके दिल में एक बदले की चिंगारी सुलगेगी, जिसे मैं हवा देकर आग बना दूंगा, और उस आग में सारा वीरलोक जल जाएगा। लेकिन मैं यहां से निकल नहीं पा रहा हूं। बालवीर को यहां बुलाऊं कैसे? कहाँ गया वो वीरलोक का मुजरिम? पर वो नहीं मिला ना तो बहुत डांट पड़ेगी मुझे बालपरी से। मेरी वजह से भाग गया हो। कहाँ छुपे हो तुम कैदी? कहाँ छुपे हो तुम? मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ हो? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं और भाग नहीं सकता। वैसे भी डूबा डूबा के होते हुए तुम वीरलोक से भाग भी नहीं सकते। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। बहुत खूब, चलो मेरे साथ, अब तुम नहीं बचोगे। अरे मेरे बारे में सोच रहे हो? हाँ, खुद के बारे में सोचा? तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? बचाओ! बचाओ! कौन बचाएगा तुम्हें? बालवीर, बुलाओ, बुलाओ बालवीर को। बालवीर! बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर! भड़ुआ मुझे मदद के लिए बुला रहा है। कहीं वीरलोक पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? बालवीर! बचाओ बालवीर! आ गया बालवीर। नहीं, आ गई तुम्हारे मार खाने की बारी। तो भड़ुआ योग यात्रा चक्र के पास क्या कर रहा है? आओ बालवीर, मैंने ही तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। तुम बालवीर, तुमने बालवीर को यहाँ क्यों बुलाया? सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सिर्फ बालवीर को, वो भी सब सच। कहीं शिंकाई के इस बुरे इंसान ने नहीं, मुझे इसे बालवीर से मिलने से रोकना होगा। डूबा डूबा! डूबा डूबा! उठो! आज तुम्हारा कोई वार मुझे बालवीर तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। अगर बालवीर मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं जाऊंगा बालवीर तक। डूबा डूबा! डूबा डूबा उठो! डूबा डूबा उठो! 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 ठीक है ना? बालपरी, मैं ठीक हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप उस अपराधी को पकड़िए। वो अपराधी बचकर नहीं जाना चाहिए।
चली गई शिंकाई की वो बुरी शक्ति। मुझे इस परी से छुपना होगा। बाहर जाने का रास्ता तो मुझे मिल चुका है बालपरी, और वो है बालवीर। रुको बालवीर। रुको बालवीर। वीर लोग से भागने की कोशिश की तुमने और ऊपर से मेरे सामने भी आ गए। बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो तुम कर रहे हो मुझ पे वार करके। ये मत भूलो कि मैंने बुलाया तुम्हें यहाँ मिलने के लिए। बहुत बार सुना है मैंने ये बहाना। यही चाल होती है तुम बुरे लोगों की। मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं उससे तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मेरी जिंदगी की फिक्र छोड़ दो, तुम अपनी फिक्र करो। फिक्र तो मुझे वीर लोग की हो रही है, क्योंकि जो राज की बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद तुम मुझ पे वार नहीं करोगे, बल्कि मेरे गले में शुक्रिया का हार डालोगे। इससे क्या बात बताना चाहते हो तुम मुझे? वो बात जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। वो राज की बात। ये जीवित है। माँ, हमें तुरंत इसका उपचार करना होगा। इनका जीवित रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसका क्या करना है, इसका निर्णय हम ले चुके हैं बालवीर। मैंने हमेशा आपके निर्णय का सम्मान किया है शौर्य, लेकिन आपने इतना तेज प्रहार क्यों किया इन पर? आज तक मैंने आपको किसी पर भी इतना शक्तिशाली प्रहार करते हुए नहीं देखा। क्योंकि ये अपनी बुराई की ताकत से वीरलोक को तहस नहस कर सकता था। बुराई जितनी शक्तिशाली होती है, अच्छाई को उतना ही कड़ा वार भी करना पड़ता है। लेकिन शौर्य, मैं भी तो था वहां पर, और
मैं इसे कैद करने ही वाला था, फिर आपको आकर इतना तेज प्रहार करने की जरूरत क्या थी? तुम इन प्रश्नों में उलझकर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। हमारा दुश्मन जो हमें चोट पहुंचा सकता था, हार कर धरती पे पड़ा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए हमारी विजय पर। हाँ बालवीर, इसका यहाँ से बचकर निकल जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। जो मगरमच्छ बनकर वीर लोग की कैद से भाग सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब पर शौर्य, अब हम इसका क्या करें? ये फिर से यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेगा। अब ये कभी वीरलोक से कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमने इसका अंत करने का निर्णय लिया है। अंत करने का निर्णय लिया है? लेकिन शौर्य, ये तो वीर लोग के नियमों के खिलाफ है। हमने आज तक किसी की भी जान नहीं छीनी, और ये तो दिवाली का शुभ समय है। ऐसे में अब ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं? बालवीर, बुराई जब अपनी हर सीमा लांघ जाती है तो सबके भले के लिए कभी कभी अच्छाई को भी दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है। लेकिन ये तिम्नासा से भी ज्यादा विनाश कर सकता है दुनिया पर, इसलिए इसका अंत होना जरूरी है। हाँ बालवीर, और तुमने जो कहा वो भी बिल्कुल सही है। दिवाली का समय बहुत ही शुभ समय होता है, इसलिए इस बुराई के अंत की प्रक्रिया हम दिवाली के बाद ही करेंगे। तो ये है बालवीर का वीर लोक। वेरी ब्यूटीफुल। इसे डिस्ट्रॉय करने में बहुत मजा आएगा, पर पहले यहाँ लैंड करके मिस्टर बी को ढूंढना होगा। लोग से खाली हाथ। 8 कहा मैंने, 7 के बाद 8। अच्छा वो सब छोड़ो, क्या हुआ? मिले स्वामी? वीर लोक के बाहर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड है जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। हमें अंदर जाने के लिए कोई लूप होल या फिर कोई सीक्रेट डोर ढूंढना होगा। अरे वो शिंकाई नहीं है जहाँ हर काम में कोई कमी हो। दीवार कितनी भी स्ट्रांग हो ब्रिगेंसा, लेकिन उसमें क्रैक पड़ता ही है। हमें बस उसी छोटे से क्रैक को ढूंढना है, उसी छोटे से क्रैक को। ओ हेलो, ओ हेलो, रुको, मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ और तुम भाग रहे हो। आपने हमको बुलाया जी, लेकिन हमने सुना नहीं। सॉरी। रे, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ओके? ना 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 ना, ये सब कुछ बन सकता पर स्मार्ट कभी नहीं बन सकता। कामू काका। लेकिन मैं बहुत स्मार्ट हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारा गेम क्या है। अब मुझे सच सच बताओ कि तुमने ये क्यों बोला कि तुम नकाबपोश हो? अभी तो बालवीर के दिमाग से अपना नाम क्लियर किया था। अब ये नन्या फिर से ना फंसा दे। मैंने कब कहा? तुम ही बोल रही थी। हाँ, तो तुमने मना भी तो नहीं किया ना। चलो मुझे सच सच बताओ कि तुमने ऐसे क्यों बोला, वरना मैं असली नकाबपोश को बुला लूंगी। मैं जानती हूँ कि वो कौन है। वो एक्चुअली क्या है ना कि जब मैंने तुमको पहली बार देखा था
आई रियली लाइक्ड यू अनन्या, और तुम कितना हैप्पीली आके मुझसे मिली थी। बस इसलिए तुम्हें सच नहीं बता पाया, डर गया था। डर? किस बात का डर? तुम्हें एज अ फ्रेंड खो देने का डर। आई एम रियली सॉरी अनन्या। सच में? हाँ, रामू काका की कसम। मुझे क्यों मरवा रहा है तू? अच्छा, अगर तुम्हें फिर भी बिलीव नहीं है तो तुम मुझे पनिशमेंट दे दो। एक काम करता हूँ, मैं ना 1 साल तक एक पैर पे खड़ा रहता हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, एक पैर पे कैसे खड़े रहोगे? तो एक काम करता हूँ, भारत नगर में जाकर सबको सॉरी बोल देता हूँ। अरे रुको, अच्छा ये भी नहीं तो मैं ना 1 लाख टाइम तुमको सॉरी लिख के देता हूँ बस। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं तो जो तुम बोलो वो मैं करूँगा। अब ओके ओके, आई बिलीव यू। लेकिन आज के बाद तुम मुझे कभी झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर तुमने मुझे झूठ बोला तो मुझे पता लग जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। पता चल जाएगा? कैसे? अब वो ऐसे, क्योंकि मेरे पास लोगों का माइंड रीड करने की पावर है। हैं? माइंड रीड करने की पावर मतलब तुम्हें सच में पता चल जाता है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ। बालवीर, बालवीर कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताना है तुम्हें। मुझे तुम्हें बताना है कि कैसे शौर्य ने बालवीर को सच बताने की तुम्हारी हर कोशिश बेकार रहेगी। बालवीर को सच बताकर रहूंगा मैं। उसे बताऊंगा कि कैसे उसे अपनों ने ही धोखा दिया है। बस एक बार खड़ा हो जाऊं मैं। यही तो नामुमकिन है यहाँ, क्योंकि धरती लोक और वीर लोक की तरह इस कारावास में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इसलिए जब भी तुम यहाँ से उठकर भागने की कोशिश करोगे तो गिर पड़ोगे, और फिर से उठने की कोशिश करोगे तो फिर गिर जाओगे। इसलिए बस यहाँ उठते और गिरते रहोगे। चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं। ठीक इसी तरह बुराई चाहे किसी भी हाल में हो, अच्छाई पर वार करना नहीं छोड़ सकती। पर उसके लिए अब तुम्हारे अंदर बुराई बची कहाँ है? वो सारी बुराई तो इस जीव में आ चुकी है। अब तुम पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुके हो, और सिर्फ उस दिन यहाँ से बाहर निकल पाओगे जिस दिन तुम्हारे अंत की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा अंत करके तुम बालवीर से सच छुपा लोगे? तुम उससे ये छुपाओगे कि शौर्य ने मारा उसके पिता को, हाँ? और तुम एक बार तो क्या 100 बार भी मेरा अंत करने की कोशिश करोगे। मैं मरने वाला नहीं हूं। मैं बालवीर को सच बताकर रहूंगा, और फिर मैं नहीं, बालवीर रचेगा वीर लोक में विनाश। जिसे तुमने बुराई का अंत करने के लिए बनाया ना, वही बालवीर अपने हाथों से अच्छाई का नाश करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी तुम बुराई का कदम उठाओगे बालवीर की ओर, शौर्य ढाल बनकर खड़े होंगे उसके सामने।